हेलो हेलो, माइक चेक, हेलो 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 हेलो। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। चलिए भाई लोग, कैसे हैं? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज का 20 क्वेश्चन का सेशन और देखते हैं बारी बारी से सभी सवालों को। चलिए तो आ जाते हैं भाई साहब कहाँ, क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है आकृति में वर्गों की संख्या का गणना करें। तो वर्ग का कॉन्सेप्ट मैं कल भी बताया था और फिर से बता रहा हूं, सुनिएगा। कभी भी सवाल वर्ग से रिलेटेड आए, SQUARE स्क्वायर, यानी आपसे कभी वर्ग पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें दुइये गो टाइपे होता है और वही 2 गो टाइप से 3 गो 4 गो टाइप बनता है। 2 गो टाइप क्या होता है? टाइप 1 में बाबू हमार सोना जो सवाल होता है ना, टाइप 1 का जो सवाल होता है उसमें कॉलम और रो में भाई साहब बॉक्सों का जो संख्या होता है मेरे दोस्त वो समान होता है। कॉलम और रो में बॉक्सों का संख्या समान होता है। और टाइप 2 होता है ना, उसमें कॉलम और रो में बॉक्सों का संख्या मेरे दोस्त समान नहीं होता है, असमान होता है। हाय देखिए 2 गो सवाल हम आपको समझाएंगे और आप अच्छे से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेंगे। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है सर। आपकी कैपेसिटी सर मैं भी जानता हूं, क्योंकि आप स्टूडेंट तो मेरे ही हैं ना, तो मैं जानता हूं सर आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं। टाइप 1 का सवाल हो मेरी जान या टाइप 2 का सवाल हो, आपको कुछ नहीं करना है, नंबरिंग कर लेना है। 1 2 3 जितने बॉक्स हैं उतना नंबरिंग कर लेना है। मैं वर्ग बता रहा हूं, कल आयत बताया था, मैं डेली कुछ ना कुछ नया नया बताते रहता हूं। आप मुझसे जुड़ने का कोशिश करिए, मैं आपको सपनों को साकार करने का कोशिश करूंगा। ये देखो भैया, तितरी का 9 आ दुदुनी का 4 आ 1 एकम 1, बस गुना करिए, 9 4 13 आ 1 14, ये हो गया आपका वर्ग, हो गया, गिना गया। ये देखिए 5 तियां 15, अंतिम से अंतिम करना है। 4 दूनी का 8 आ 3 एकम 3, आ जो बच गया उसको छोड़ देना है। तो 15 8 23 आ 3 26, ये सवाल का उत्तर आ गया। इसी तरह से कोई भी सवाल बना दीजिएगा। अब देखिए, अब ये जो सवाल बना है यही दोनों पैटर्न मिला के बना है। कहिएगा सर कैसे बनेगा? तो हमारे बाबू हमारे सोना, पहले हम आपको ये अच्छे से ये बता दें कि यहाँ जहाँ हम लाल कलर से मार्किंग कर रहे हैं, ये जो सवाल है सेम टू सेम इसके जैसा है। कहिएगा सर कैसे? तो देख लीजिए ना, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा भाई साहब, यहां देखिएगा भाई साहब, यहां देखिएगा। ये देखिए 1 2 3 4 आ 1 2 3 4, तो 4 चौका 16, तितरी का 9, दू दूनी का 4, 1 एकम 1। इतना बात आप समझ गए। अब इसके बाद में अंदर देख लीजिए एक्स्ट्रा इसमें कई गो है। तो देखो भैया, एगो ये है, एगो ये है 2 गो, एगो यहाँ 3 गो, एगो यहाँ 4 गो, एक यहाँ 5, एक यहाँ 6, एक यहाँ 7, एक यहाँ 8, बस हो गया गिनती। हम लोग गिन दिए। कैसे गिने? पैटर्न अपने पास था, तरीका अपने पास था, जल्दी गिना गया। ना तो 1 2 3 4 गिनने में गलती हो जाता। तो देखिए 16 आ 4 20 आ 9 29 आ 31 8 38, टोटल सवाल का आंसर हो गया 38, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्वेश्चन का उत्तर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी लोग समझ गए होंगे। फाउंडेशन बैच स्टार्ट नहीं हो रहा है सर, हो रहा है 10 से 11 में, आज से आ सकते हैं। 2500 रुपया फी है, मगर ऑफर दिए हुए हैं 1500 में एडमिशन हो जाएगा। तो ये जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट ये है और मैंने आपको बता दिया, आप इस कॉन्सेप्ट से कोई भी सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं ना बाबू, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब देखो भैया, ये 2 नंबर सवाल को जरा समझिएगा। कहा कि कोनो घड़ी है, कोई घड़ी है जिसमें 6:20 15 बजे का समय दर्शा रही है, तो दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? डिग्री से रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो आप एगो फॉर्मूला याद रखिएगा, m गुणा 11/2 आ माइनस h गुणा में
30। ये फॉर्मूला है किसी भी सवाल को हल करने के लिए, चाहे क्वेश्चन में मिनट और घंटा और मिनट दे दे, और चाहे क्वेश्चन में घंटा मिनट और सेकंड दे दे, और चाहे क्वेश्चन में खाली घंटा ही दे दे, और चाहे क्वेश्चन 6:16 सहित 4/11 पूर्णांक में दे दें। ये सवाल कहेगा उसी फॉर्मूला पे मान पुट होगा, ये सवाल कहेगा उसी फॉर्मूला पे मान पुट होगा, ये भी कहेगा उसी फॉर्मूला पे मान पुट होगा, ये भी कहेगा उसी फॉर्मूला पे वैल्यू पुट होगा। कहिएगा सर वैल्यू पुट करने नहीं आता है, बताइए। सुन बाबू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम m लिखे हैं, ये m का मतलब मिनट होता है। अब मिनट में गुणा करना है कितना से, 11/2 से। अब माइनस h जो लिखे हैं, h के जगह घंटा होता है, 30 से गुणा करना है। अब जैसे ये सवाल बनाना है तो 00 मिनट के जगह 6 × 30 करके कैलकुलेशन, ये सवाल बनाना है मिनट के जगह 20 और घंटा के जगह 6 करके कैलकुलेशन, ये सवाल बनाना है। ये कैसे बनाइएगा, इसमें सेकंड गड़बड़ा रहा है, तो देखिए मिनट के जगह पे आप मिनट को रखिए। हम सवाल बनाने जा रहे हैं जो दिया है, तो मिनट के जगह पे हम मिनट को रख रहे हैं। मिनट कितना दिया है, 20। ये मिनट के जगह मिनट लिख लिए, अब प्लस का चिन्ह लिख लेना है, और उसके बाद जो ये 15 सेकेंड है इसको लिख के और नीचे में बट्टा कर देना है 60। जैसे 60 का भागा लगाइएगा, ये कंप्लीट सारा का सारा मिनट बन गया, और इसमें गुना करना है 11/2 से। अब क्या करिए, 6 × 30 कर दीजिए, और इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, और जल्दी से आंसर बता दीजिए। हर हर महादेव सर, हर हर महादेव, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। ऑप्शन नहीं आ रहा है, आहा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ओह बहुत बढ़िया। इसमें तो और एगो बात मैं आपको सिखाऊंगा, कभी भी इस तरह का आप सवाल बनाइएगा, ओकरा भारी मत समझिएगा, ये फॉर्मूला पर बनाइएगा, आसान होता है। एक एक बात याद रखिएगा, कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आया वो ऑप्शन में अगर नहीं मिल रहा है, ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या करिएगा, 360 डिग्री में से घटा दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बताइए अब कौन सा होगा, अब बताइए कौन सा होगा। हाँ जी, राम राम सभी को, बताइए कौन सा होगा, अब बोलिए कौन सा होगा। ए की बी की सी की डी, 69.8, 68.62 गलत आ रहा है किसी ना किसी का। आए जी, इहो कैलकुलेशन हमरे से करवाइएगा, इतना आप लोग का दिन खराब है, जल्दी करके बताइए। यह कैलकुलेशन आप हम ही से 69.8, 68.62 ना, गलत कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। हम नहीं बताएंगे अब कैलकुलेशन, एग्जाम में हम ही जाएंगे कैलकुलेशन करने। जी आप करके बताइए, जल्दी बोलिए। 10 से 11 फाउंडेशन है, सोमवार से। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। आंसर बताइए जल्दी से। 69.8, 69.8 इसमें कहाँ है, 68.62 आंसर आप लोग मार लीजिएगा, आगे बढ़ जाएं हम। हाँ सर लगता है ऑप्शन गलत है, बात मर दे, आप लोग बनवेबे करिएगा हमरा से, ठहरिए हम समझ गए। लीजिए बनाते हैं। 15 एकम 15, 15 चौका 60, 4 एक कैल्शियम 4, 20 चौका 80, 1 81/4 आ गुना 11/2 आ माइनस 36 18 180 तोड़े ना। अब देखिए 81 11 में गुणा करिए, 81 11 में गुणा करिए, 81 में 11 में गुणा करिए, ठीक है, 1 9 891। अब यहाँ देखिए होगा 891 आ बट्टा में 4 दूनी का 8 आ माइनस 180। कैलकुलेशन आप लोगों को एगो सिंपल सा नहीं आता है, बताइए हम का ही बोले आप लोग को। 8 दहा में 80 कितना होगा, इसको काटेंगे तो आए 8 एकम 8 0 80 91 91 ना, तो 8 9 63 8 8 64 8 9 72 8 दहा में 80 8 एकम 8 कितना होगा 11 8 एकम 8 8 एकम 8 11 8 एकम 8 आ 3 30 दशमलव देख के 38 का 24 6 60 30 38 का 24 6 30 60 हो गया
8 साते 56, 57 58 59 40, 8 5 40, यही आएगा ना। 111.375, हट 111.6 कह रहा है, मारेंगे सीधे कर देंगे। 180। अब 180 में से आप पहले 11 को घटाइए और तब 375 घटाइएगा, ठीक है। 180 में से आप 111 को घटाइए तो 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे देखिए 7 में से 1 गया 6, 69। 375 घटाना है, 375 तो 625 आएगा, तो आंसर आएगा 68.625। आंसर आएगा 68.625, यही तो आएगा, यही आएगा ना। अच्छा चलो ना 68.75, तो 68.75 ऑप्शन डी मार दो। लो नहीं मारो, 625 आएगा, ये कैसे मार दीजिएगा, ये नहीं मार सकते हैं। 68.625, 68.625, काहे कि 1000 में से 375 को घटाइएगा तो 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, यहाँ पे 9 में 3 गया 6, 625 आएगा। 68.625 दिया, 2 ही डिजिट तक दिया है, ऑप्शन ए मारिए। पढ़ने लिखना आप लोगों को है नहीं, खाली नौटंकी ड्रामा करते हैं। ये बड़ा भारी कैलकुलेशन था, 625 आएगा, ये 100% राइट आंसर है। यहाँ पे 5 को हटा दिया, खाली 2 को दिया, ए हो गया आंसर। हट, ऑप्शन रॉन्ग है, मारेंगे एक लपड़ खींच के, ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन ए रॉन्ग है। बनाने आने का ठिकाने नहीं है, घंटा पढ़ाई लिखाई से कोनो मतलब नहीं है, ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन रॉन्ग है, बुड़बक कहीं का। बना दिए कि नहीं बना दिए, कैलकुलेशन करने तो आता नहीं आप लोग को, ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है इनका। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से, पगला कहीं का। चलो स्क्रीनशॉट जल्दी लो जल्दी। ससुरा आजकल के समय में ना पढ़ाई मोहब्बत दोनों का पैटर्न बदल चुका है। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल पे। आ जाओ, ई क्वेश्चन पे आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल में कह रहा है कि 8 दोस्त ABCDEFG और H दोपहर के खाने के लिए एक दूसरे के सामने एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। बाबू हमार सोना, लोगों का संख्या 8 गो है, दोपहर में खाने के लिए गोलाकार मेज में बैठे हैं। तो आप बैठाइए, चेहरा केंद्र की ओर करके बैठेंगे, खाएंगे तो मुँहमा पीछे करके थोड़ो खाएंगे। तो यहाँ पे देख लो बाबू हमार सोना, टोटल विद्यार्थियों का संख्या हो गया 8। अब सुनो जी भैया, कहा यहाँ पे कि ए जो है एफ के विपरीत और बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा। आहा, कहा कि ए जो है एफ के विपरीत और बी के दाएं 3 नंबर पे। तो पहले बी को यहां रखिए, इधर बी का बायां होगा, इधर बी का दायां होगा। तो बी के दाएं 1 2 3 नंबर पे लेके चल जाइए ए को। सवाल कहा कि ए जो है एफ के विपरीत, अब ए को बैठा दीजिए एफ के विपरीत। तो कहा भैया कि ए एफ के विपरीत और बी के दाएं तीसरे स्थान पे, तो ए हो गया एफ का विपरीत और बी के दाएं 3 नंबर पे। क्लियर है। अब देखो कहा कि एफ और डी के बीच में जी है, तो भैया एफ के और डी के बीच में जी है। सिटिंग अरेंजमेंट में 1-2 पॉइंट समझना होता है, बड़ा आराम से सवाल बनता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हमारा सामने ना सिटिंग अरेंजमेंट आता है ना, हम बड़ा खुश हो जाते हैं। हमको जानते हैं एक के चीज से तकलीफ है, वही चीज से तकलीफ सबको होता है। जानते हैं क्या? मिसिंग नंबर। ना तो हमारा सामने कोनो सवाल आता है, पकड़ के हम सरिया देते हैं। अब देखो कहा कि एच भैया डी के बाएं स्थान पर है, तो एच को कर दीजिए डी के बाएं स्थान पे। अब सुनिए, कहा सी और ए के बीच में ई है, तो सी और ए के बीच में ई है। इस सवाल में कुछ नहीं था, खाली पहले का लाइन समझना था। अब कहा एच के विपरीत कौन बैठा है, तो एच के विपरीत बी बैठ जाएगा। आंसर ए। ले स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी सर, हम लोग गलत बना रहे हैं। हाँ तो गलत बना ये रहा है, इसमें कौन सा बात है। तोरा सॉरी बोलने से नहीं होगा, पटक के खांच देंगे। सॉरी बोलेगा तो सीखो। तू हमारा सॉरी बोल देगा, अपना पापा मम्मी के सॉरी बोल देगा, अपना भाई बहन को सॉरी बोल देगा, अपना दोस्त को सॉरी बोल देगा, हम लोग माफ कर देंगे। रेलवे ना बाप है, ना माई है, ना भाई है, ना दोस्त है, ना टीचर है, ना गुरु है, ना शिष्य है।
वो माफ नहीं करेगा। चला तो एक गलती तोरा छांट के फिर मुसल्लापुर हाट में 4 साल रोटी बेलने पे मजबूर कर देगा, और ये काम तुमको नहीं करना है। तुमको अगर मुझ पे भरोसा है, मेरे कंटेंट पे भरोसा है, मेरे द्वारा चुने गए शिक्षकों पे भरोसा है, तुम आ जाओ एक बार गुरुजी के शरण में, तोरा लिए जो करना होगा कर देंगे, लेकिन तोरा बेड़ा पारे लगा के छोड़ेंगे। आज से बिहार एसएससी और एलपी का स्पेशल बैच दे रहे हैं जी, बैच जिसमें पढ़ाएंगे। हमारे सारे शिक्षक चैप्टर वाइज पहले कॉन्सेप्ट देंगे मैथ, रीजनिंग, साइंस का, और बाद सवाल चलेगा सर। इसको करने के बाद सर दोनों एग्जाम में आप धुआं धुआं करने वाले हैं। अब फी सबका फी मात्र 499। आने की इच्छा है तो आइए, ये नहीं सोचिएगा बैच का प्रचार कर रहे हैं। आने का जरूरत है तो आइए, नहीं है जरूरत है यूट्यूब पर पढ़िए। पढ़ाते तो यूट्यूब पर हम बढ़िया बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए सवाल में कहा ना दोस्त, सुनो, सवाल में कहा एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या कौन सी होगी? देखो यहाँ 3 दिया है, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 3 है, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ देखिए 4 है, 3 है, 6 है। सबसे आसान तरीका तोरा बताएं बाबू, सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका डाइस में देखो किसका विपरीत पूछा? 3 का। तो तुम पहले देखो कि 3 के बगल में क्या है? 2 और 4। तो जो 3 के बगल में है वो विपरीत नहीं होगा, याद रखना। जो बगल में होता है वो कभी विपरीत नहीं होता है। तो 3 के बगल में 2 है तो 2 कट जाएगा, 3 के बगल में 4 है, 4 कट जाएगा। अब आ जाओ आगे, 3 के बगल में 6 है और 5 है, तो 6 तो ऑप्शन में नहीं है, मगर 5 कट जाएगा। ऑप्शन ए ले ले सेल्फी ले ले रे, हो गया ना? एक, हाँ एक, यानी ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। चलो, मिस्टर उड़ी बाबा, मधु कुमारी, चंदन, शिवम, राहुल, प्रवीण, प्रिया, रूपा, प्रिंस, राहुल, इट्स, विकास, साहुल कुमार, सब लोग का आ रहा है। सुषमा, सुष्मिता कुमारी, टेक्निकल क्लास 01, सबका आ रहा है। चल भैया, अब बहुत लोगों का कमेंट मैं नहीं ना पढ़ पाऊंगा, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे आसान तरीका था, बाकी आप तरीका जानते हैं, चक्रण विधि घुमा के बनाने वाला। निम्नलिखित में से विषम युग्मों को पहचान करो। देखो अब मेरे क्वेश्चन में गलती नहीं ना होता है, पहले होता था, और पहले इसलिए होता था कि एक बच्चा है यहाँ पे, बहुत ही छोटा है, लेकिन सर उससे हमने सीखा है। आओ तो अनुराग यहाँ, बाबू तुम आओ, तुम यहाँ आओ, आओ 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 आओ। देखो मुश्किल से इसका जो उम्र है, ये देखो ये अनुराग है, एक दिन मिलवाएंगे हम अपने पूरे टीम से। ये अनुराग है, इसका चेहरा देख लो, इसका उम्र देख लो। ये उम्र से बहुत छोटा है, पर ये मेरे पास आया था, बोला कि गुरुजी, हम बोले का, तो हमको कोई काम दीजिए। हम बोले क्या करेगा? बोला गुरुजी कुछ नहीं आता है, लेकिन जो बोलिएगा वो कर देंगे। माँ कसम, इसका बात मेरा दिल को छू गया। हमने इसको सिखाया है, बोल बाबू यस कि नो? इसको सिखाया है हमने, इसने सीखा है। शुरू में यही गलती कर रहा था, लेकिन हम गलती करने वालों को हटाते नहीं हैं, गलती करने वालों को सिखाते हैं। जैसे तू मेरा प्यारा भाई है, वैसे ये भी मेरा प्यारा भाई है। इसको सिखाया हमने और ये कर रहा है। जाओ, ये कर रहा है, अब गलती नहीं होता है। सर हर गलतियों को सुधार लेंगे, आपके दिलों में राज करेंगे। सर हम आप तक पहुंचने की बस कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत कम, उस मुश्किल से इसका उम्र 19 साल हो रहा है, और इतना समझदार बच्चा है कि माँ बाप पे बोझ नहीं बना, खुद से काम करता है और खुद से पढ़ता है। सर मेरे यहाँ सुबह में काम करता है, 8 से 12, 1 बजे तक रहता है, और सर उसके बाद जाके लाइब्रेरी में पढ़ता है। इसका भी बिहार पुलिस का एग्जाम था समझ गए? चलिए, तो सर आप भी मेहनत करिए, जीत तय है, एक दिन हो के रहेगी। कहा कि विषम का पहचान करें, अंगूर और गुच्छा, फूल और गुलदस्ता, मधुमक्खियां झुंड, आदमी वर्ग। बोलो बोलो आंसर क्या मारोगे बताओ? ए की बी की सी की डी। लव यू गुरुजी, लव यू टू। अरे लव यू तुम लोग कहता है ना, हमारा एगो टेंशन हो जाता है। ससुर आजकल का मोहब्बत ना, क्या ही बताएं आपको। जल्दी बोलिए चलिए चलिए जल्दी बोलिए, बताइए।
उत्तर बताइए। ऑप्शन डी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपके लिए वेरी गुड, आपके लिए भाई साहब वेरी गुड। देखिए अंगूर जो रहता है गुच्छा के अंदर, मधुमक्खियां जो रहती है झुंड के अंदर, फूल जो रहता है गुलदस्ता के अंदर, आदमी वर्ग के अंदर रहेगा, ये गलत है। आदमी तो ससुराल को दिल में नहीं रह पाता है, वर्ग में क्या रहेगा। आजकल का जो मोहब्बत है ना दोस्त, ये आजकल का जो मोहब्बत है ना, ये बिल्कुल ब्लूटूथ के तरह हो गया है। ये आजकल का जो मोहब्बत है ना साहब, ब्लूटूथ के तरह हो रहा है। पास में रहो तो कनेक्टेड, और दूर जाओ ना तो सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस। ये मोहब्बत की हकीकत है, आज की मोहब्बत की यही हकीकत है, आज की मोहब्बत की यही हकीकत है। पास रहो तो फिर समझ रहे हो ना आज की मोहब्बत जो है ना साहब, आज की मोहब्बत की यही हकीकत है कि आज की जो मोहब्बत है ना साहब, वो ब्लूटूथ के तरह हो गई है। पास में रहो तो कनेक्टेड, और थोड़ा दूर जाके देखो लिखता है सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस। वही है सर आज की मोहब्बत। ठीक है, चलिए आइए आइए आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद आ जाइए 6 नंबर पे। 6 नंबर सवाल को देखिएगा। कथन में कहा कि यहाँ पे C ग्रेटर देन U लेस देन इक्वल टू S ग्रेटर देन D। छोड़ो ना, यहाँ कॉमा है, बस इसको ध्यान देना। आई Z से Y जाना है तो आप जाइए Z से Y। कैसे जाइएगा, इधर स्टेटमेंट अलग है, इधर स्टेटमेंट अलग है, दोनों में O कॉमन है, कॉमन मिला के जाइएगा। तो पहले Z से इस O पे जाइए। आगे जा रहे हैं, सिंबल ले लीजिए, कौन सा आया, बराबर। अब इस O से इस O पे आ जाइए, अब फिर Y पर चल जाइए। लहरिया बोलते हैं इसको लहरिया कट बोलते हैं। आपको जाना है Z से Y, तो आप पहले Z से O जाइए, सिंबल निकाल के बाहर रखिए, इधर जाइए O पे, और ये O बराबर है, O से यहाँ जाइए। अब आया ग्रेटर देन, निकाल के बाहर रखिए, यहाँ भी वही है, निकाल लिए, ये पहले निकाल लिए हैं, 2 ही सिंबल तो आया। अब ये दोनों में रिलेशन बनता है, क्वेश्चन के अंदर ये आने पर क्वेश्चन सही हो जाता है। आया है तो सही है, पहला क्या है, सही है, पहला सही है। दूसरा देखो, C से O जाओ, अब यहाँ C है, यहाँ O जाओ। यहाँ लहरिया मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीच में कॉमा नहीं है। C से O जाइए, सिंबल मिला ग्रेटर देन, और फिर मिला लेस देन इक्वल टू। ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये गलत है। तो आंसर होगा हमार बाबू, हमार सोना, केवल एक सही है। कितने लोगों का आया है, सर हमको 500 वाला बैच लेना है, आ सकते हैं सर? एकदम आओ, दोस्तों को लेकर के आओ, सभी का स्वागत है हमारे कोचिंग में। आज सब लोग आ सकते हैं, और एक बात याद रखिएगा, आना होगा तो आज ही आइएगा। आप जो बहुत ज़्यादा कीजिएगा तो कल आ सकते हैं, उसके बाद ये बैच फुल हो जाएगा, मैं नहीं ले पाऊंगा एडमिशन, इसलिए आपको फिर ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन में भी ये बैच है, संपूर्ण सिलेबस रिवीजन के नाम से, आज संपूर्ण रीजनिंग रिवीजन के नाम से। आप लोगों में से अगर कोई स्टूडेंट वैसे होंगे जिनको सिर्फ रीजनिंग पढ़ना होगा तो भैया वो भी आ सकते हैं। सिर्फ रीजनिंग का फी मात्र 199 रुपया लगेगा ऑफलाइन में, और 99 रुपया लगेगा ऑनलाइन में। सर हम फी बहुत कम रखते हैं कि मेरे स्टूडेंट के पढ़ाई में कम से कम फी बाधा न बने। ठीक है, आ सकते हैं सर, जब दिल करे आ सकते हैं। कहा कि तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मैं सर आपके लिए जो करना होगा कर लूंगा, सर आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। कहा दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें, 519, 566, 357, 276। बोलिए जल्दी से उत्तर क्या होगा? हा, बोलिए जल्दी से उत्तर क्या होगा, जल्दी से बता दो उत्तर क्या होगा। 519, 566, 357, 276 में सबसे अलग कौन है? मैं देखता हूं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। बिहार एसएससी का टेस्ट लाइए सर जी, बिहार एसएससी का भी बैच आया है, टेस्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बिहार एसएससी का बैच कर लो बाबू, सीखोगे तभी टेस्ट में नंबर आएगा, ठीक ना? नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। बिना सीखे टेस्ट मारोगे ना, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, नंबर वे नहीं आएगा। और 566 बोला आपने। देखिए ऐसे सवाल में सारे अंक को पहले एक बार जोड़ करके देख लेना चाहिए। यहाँ जोड़िएगा, 5, 1, 9 को जोड़िएगा, इसका योगफल 5 + 1 + 9 करिएगा तो 9 × 1 = 10, 5 = 15, योगफल हो जाएगा इसका 15। इसका योगफल देखिए 5 + 6 + 6, 6 × 6 = 12 और 5 = 17, योगफल
योगफल 17 हो जाएगा। इसका योगफल देखिए 3 + 5 + 7, 7 × 5 = 12 और 3 15। इसका योगफल देखिए 2 + 7 + 6 तो 7 × 6 = 13 और 13 × 2 = 15। तो भैया इसका भी योगफल 15, इसका भी योगफल 15, इसका भी योगफल 15 और इसका योगफल 17। तो यही सबसे अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के। कहा कि पश्चिम की ओर जाते हुए राहुल चौराहे पर पहुंचता है। देखो राहुल क्या करता है, पश्चिम की ओर जा रहा है। मान लो राहुल यहाँ है, पश्चिम की ओर जा रहा है, चला गया। पश्चिम की ओर जाते हुए राहुल एक चौराहे पे पहुंचता है। ये चौराहा है, ये भैया चौराहा है। ये चौराहा पे पहुंच गया कौन? राहुल। राहुल चौराहे पे पहुंचता है। वह थिएटर जाना चाहता है। कहाँ जाएगा? थिएटर। उसके सामने की सड़क एक कॉलेज की ओर जा रही है। सामने का जो ये सड़क है ये कहाँ जा रही है? कॉलेज की ओर। तो आप बताइए, सामने तो नहीं है जाएगा, इधर तो काम खत्म हो गया, क्योंकि जाना थिएटर है और रास्ता कॉलेज जा रहा है, उधर नहीं जाएगा। आगे कहा और बाईं ओर की सड़क उसे एक सार्वजनिक पुस्तकालय ले जाती है। अब इसका ये लेफ्ट होगा, ये राइट। तो ये बाईं ओर की जो सड़क है ये कहाँ जाती है? पुस्तकालय जाती है। ये सड़क कहाँ जाती है? पुस्तकालय। और उसको जाना कहाँ है? थिएटर। तो भाई बाएं भी नहीं मुड़ेगा। अब बताइए, क्वेश्चन कहा कि बताएं कि थिएटर किस दिशा की ओर है। तो थिएटर तो भैया इधर है, और इधर कौन सा दिशा है? उत्तर। इसी तरह तो थिएटर है। कहिएगा सर इधर कैसे थिएटर है? क्योंकि इधर कॉलेज है, इधर नहीं जाएगा। इधर पुस्तकालय है, इधर नहीं जाएगा। आज इधर थिएटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इधर थिएटर होता तो उधर से ये इधर नहीं आता, क्योंकि इधर से इधर आया है। इसका मतलब इधर थिएटर नहीं है, इधर जाएगा। थिएटर इधर है, ये उत्तर दिशा होगा। आंसर ऑप्शन डी मार देना है। उत्तर ऑप्शन डी मार देना है। बोलो कोई दिक्कत? आहा, सबका आंसर आ गया। मैं ये नहीं कहती कि प्यार मत करना, किसी मुसाफिर का एतबार मत करना। हो गया ना? चलो, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के। देखो कहा यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इस 65 मिनट के जगह 64, 63, 77, 68, 79, 81 कुछ भी दे सकता है। कह रहा है कि तब घड़ी एक दिन में कितना धीमा अथवा तेज होगी। ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको छोटा सा एगो ट्रिक याद रखना है। हर सवाल में ट्रिक लगा दीजिएगा, चाहे यहां पे कितनों मिनट दे। कहिएगा सर कैसे? ट्रिक है 65 सहित 5/11 माइनस टाइम बट्टा टाइम गुना टोटल टाइम। टोटल टाइम। अब कहिएगा सर ये टाइम क्या है? तो यहाँ पे जो टाइम दिया रहेगा वो यहाँ रखाएगा, यहाँ रखाएगा। और टोटल टाइम तो देखिए यहाँ लिखा एक दिन में, जो यहाँ रखाएगा। कैसे भाई साहब? तो देखिए 65 सहित 5/11 माइनस 65 बट्टा में 65 गुना में एक दिन में, यानी 24 घंटा में। कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब कहिएगा सर कैलकुलेशन वो आप ही कर दीजिए, हमारा नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो बहुत गलत बात है। अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तो बहुत गलत बात है। देखिए मैं कैलकुलेशन करता हूँ, 65 से 65 कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है। तो क्या होगा? ये 5 ऊपर ही रहेगा, अब बट्टा में ये 65 नीचे ही रहेगा, लेकिन ये 11 जो है वो नीचे चलाएगा। और गुना यहाँ पे कितना है? 24 घंटा। ये 24 से गुना हो जाएगा। अब इसके बाद काट दीजिए, 5 से 13 5 65। अब देखिए कितना आएगा? 24 अब बट्टा 13 11 143। तो 24/143 ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर। रिवीजन बैच में न्यू बॉय ले सकता है क्या सर? रिवीजन बैच में न्यू बॉय लेगा तो गड़बड़ा जाएगा बाबू। रिवीजन बैच में नया लड़का लेगा तो उसको बाउंस करेगा। इसलिए कि रिवीजन बैच में थोड़ा तेज पढ़ाई चलेगा, क्योंकि 6 महीना का कोर्स 8 महीना का कोर्स इधर 1.5 से 2 महीना में ख़त्म करना होगा, तो थोड़ा तेज़ी में चलेगा। हालांकि अगर आपकी कैपेसिटी है मेमोरी की समझने की तो आप समझ सकते हैं, लेकिन हम सलाह नहीं देंगे। हम आपको ये सलाह देंगे कि फाउंडेशन बैच पढ़ लीजिए, कहीं कोई
समस्या नहीं है। एक काम कीजिए ना, मेरे यहाँ फाउंडेशन बैच में आइए, पहले पढ़ के देख लीजिए, फिर एडमिशन लीजिएगा। हमारा यहाँ डेमो फ्री रहता है, ठीक है, कोई भी आ सकता है, पहले पढ़ के देख सकता है, फिर उसके बाद एडमिशन ले लेगा, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ आइए। सर हम पहले पढ़ा के आपको संतुष्ट करेंगे तबे ना पैसा लेंगे, कि पैसा आपका लेके लूट के रख लें, आपको समझ में आए चाहे ना आए, पहले पढ़िए और तब एडमिशन लीजिएगा। 19, 43, 90, 183, 368 आगे वाट है। बोलिए आंसर क्या आएगा? अंतर पे बनाइएगा कि कैसे बनाइएगा? आप बनाइए, हमको आंसर बताइए क्या होगा। 19, 43, 90, 90 के बाद 183, 183 के बाद 368, 368, आगे क्या होगा यही आपसे पूछ रहा है। तो चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, हम देखना चाहते हैं कितने लोग इस सवाल का उत्तर निकाल पाते हैं। मिस्टर उड़ी बाबा, सर रिवीजन बैच कब से स्टार्ट होगा? आज से यार, आज से स्टार्ट हो रहा है। कि गजबे के रोग धरा दिहला। रीजनिंग का फाउंडेशन बैच कितना में आ रहा है? सर रीजनिंग का फाउंडेशन बैच का फी है 2500 रुपया ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में 599 रुपया। लेकिन अभी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में ऑफर है। ऑफलाइन में 1599 में फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, और ऑनलाइन में 299 में फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। लूट लो, पढ़ लो, कहीं कोई समस्या नहीं है। 737 अंतर लिए क्या चला? देखो 19 से 43 पे जाते हैं, 13 में से 9 गया 4, और 3 में से 1 गया 2, 24 का अंतर। 43 से 90, 10 में से 3 गया 7, 8 में 4 गया 4, 47 का अंतर। देखो 3 में से 0 गया 3, 18 में से 9 गया 9, 93 का अंतर। 8 में से 3 गया 5, 36 में से 18 गया 18, 185 का अंतर। आगे क्या होगा? अच्छा 24 से 47 जाएंगे, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 2 गया तो 2, 23 का अंतर है ना। अब देखते हैं 13 में से 7 गया 6, 8 में 4 गया 4, 46 का अंतर। ससुरा दूसरा जुगाड़ है क्या? 19 दूनी 38, 39, 40 3 43, 43 दूनी 19 गुना में 2 करेंगे 38, 38 39, 40 41 42 43, 5 जोड़ दो आ जाएगा 43। अच्छा 43 गुना में 2 तो 40 दूनी 80, 6 86, 6 87, 88, 89, 90 प्लस 4 जोड़ने पे 90 आ रहा है। अच्छा 90 गुना में 2 करते हैं, 9 दूनी 18, 180 प्लस 3 करने पर 183। चलिए लॉजिक नहीं लगेगा, ये लॉजिक नहीं लगेगा, लॉजिक देख लो लग रहा है ऊपर। अब देखो यहाँ पे दुगुना करके देखो, इसको किया दुगुना अब प्लस जोड़ा 5, इसको किया दुगुना प्लस जोड़ा 4, इसको किया दुगुना प्लस जोड़ा 3, इसको कर दो दुगुना अब प्लस जोड़ो 2। देखो तो 183, 183, 183 गुना 2 करिएगा, 3 दूनी का 6, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 2 एकम 2, 266 अब प्लस 2। गलत हो गया का? 183 गुना 2, 3 दूनी का 6, 8 दूनी का 16 के 6 हाथ में 1, 2 एकम 2 366, 366 हुआ ना, प्लस में 2 तो हो गया 368। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे? दुगुना करके प्लस 1 करेंगे तो 368 को दुगुना करेंगे तो 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 6 दूनी 12, 13 के 3 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 736, सॉरी 1 जोड़ना है तो 737। आंसर लो हो गया ए। ठीक है गुरुजी, एलपी के लिए भी है क्या गुरुजी? हाँ रे भाई, ये कंबाइंड बैच हम देखो एक ही बैच में दोनों करवाएंगे, लूटा पार्टी हमारा से न होगा। बिहार एसएससी, ठीक है, आप प्लस में एएलपी, पीटी स्पेशल होगा, ईएलपी के पीटी में काम आएगा। ठीक है, मेंस के बाद में देखा जाएगा। आगे चलो अगले सवाल पे, आगे बढ़ो अगले सवाल पे। देखो भैया, यहाँ कहा राजेश रोमा के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है, तो राजेश जो है रोमा के पिता की पत्नी का, तो देखो यहाँ पे रोमा है, ठीक है, रोमा का पिताजी, पिताजी की पत्नी, इसकी लगेगी माँ। कहा कि राजेश रोमा के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है, तो पत्नी का इसकी माँ का इकलौता पुत्र कौन है? राजेश। तो राजेश लगा इसका कौन? भाई। ये उसकी कौन लगेगी? बहन। अब कहा
कि रजुता राजेश की पत्नी की पुत्री है, तो राजेश की पत्नी, अब पत्नी की पुत्री कौन लगेगी? रुजुता, तो रुजुता उसकी पत्नी है, पत्नी की पुत्री है। जबकि रितेश राधिका का पिता है, जबकि रितेश राधिका का पिता है, हाँ सॉरी, रितेश राधिका का पिता है, राधिका का तो पता नहीं है, लेकिन आगे कहा जो माने राधिका रोमा की पुत्री है, तो राधिका जो का प्रयोग दूसरे के लिए, जो माने राधिका, राधिका जो है रोमा की पुत्री है। यहाँ पे कहा जबकि रितेश राधिका का पिता है, तो राधिका का पिता कौन होगा? रितेश, तो रितेश इसका पिता होगा, तो रोमा का कौन लगेगा? पति लग जाएगा। ठीक है। अब कहा कि रजुता की दादी राधिका के नाना से, धत ससुरा, रजुता की दादी राधिका के नाना से, तो रजुता की दादी, रजुता के पिताजी की माँ दादी, रजुता की दादी राधिका के नाना से, ये राधिका है, राधिका की ये माँ, माँ के पिताजी नाना से कैसे संबंधित है? तो रजुता की दादी और राधिका के नाना पति पत्नी है, तो ये पत्नी लगेगी, पति लगेगा। तो ऑप्शन ए बड़ा मजेदार सवाल है ना हो। चला जी सर फास्ट क्वेश्चन सोल्व करिए सर। देखिए एगो बात बताते हैं, ये जितना फास्ट हो रहा हम कर रहे हैं, अब एकरा से बेसी चाहिए तो हमारा से ना होगा, हमारा समझाना भी रहता है। चलिए हो गया, चलिए हो गया तो आगे बढ़ते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी, हो गया तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन का लेवलो देखिए, कौन बच्चा वाला सवाल लाए हैं कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में ZOMBIE को BEIMOZ लिखा जाता है। आप सीधे दिमाग लगाते हैं कि Z के बदला में B कैसे लिखा, O के बदला में E कैसे लिखा, M के बदला में I कैसे लिखा, B के बदला में ओम कैसे लिखा, I के बदला में O कैसे लिखा, E के बदला में Z कैसे लिखा। अगर ये आप दिमाग लगाते हैं ना बाबू, तो आप ये दिमाग से इस सवाल नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें दूसरा लॉजिक है। देखिए इसमें जो लेटर दिया है उस लेटर को यहाँ बढ़ते क्रम में सजा दिया, बी को, ई को, आई को, एम को, ओ को, जेड को। यहाँ भी वही किया है, आपको यहाँ वही करना है। तो सबसे पहले सी ले लीजिए, सी, फिर ले लीजिए डी, और देखिए कहाँ सी डी है, यहाँ है, सब में सी डी है। सी के बाद डी, डी के बाद डी के बाद डी के बाद डी के बाद लीजिएगा ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद आर, आर के बाद टी, और टी के बाद यू। तो सी डी ओ पी, सी डी ओ पी ये नहीं है, सी डी पी ओ नहीं है, सी डी ओ पी नहीं है। ऑप्शन लीजिए सी डी ओ पी आर टी यू, बढ़ते क्रम में सजा दिए। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल लॉलीपॉप रहेगा तब ना जल्दी जल्दी होगा। सवाल बढ़िया बढ़िया करिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम टाइम पे ख़त्म करेंगे। 15, तो हम कहेंगे 3 गुना 5 बराबर 15, 21, 3 गुना 7 बराबर 21, 27, 3 गुना 9 बराबर 27। देखिए 5 गुना 9 गुना 7 गुना 12, 24, 32, तो 3 चौका 5 गुना नहीं, 5 गुना नहीं है, कौन सा ऑप्शन है? 25, 5 गुना 5 बराबर 25, ऑप्शन बी। 5 गुना 7 बराबर 35, ना नहीं हो रहा है। बोलिए कौन सा ऑप्शन ले? ऑप्शन कौन सा ले? डी। अच्छा लेते हैं। 4 गुना 5 बराबर 20, 5 से गुणा करना है, 5 से हुआ है उसी संख्या में। फिर 4 गुना 7 से गुणा हुआ है 7, 7 चौका 28, 4 गुना 9, 4 9 36। ले भैया ऑप्शन डी मार लो। हो गया। जल्दी छापो 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 छापो, आगे चलते हैं जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी। हो गया। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल आपका 14 नंबर सवाल देखिए। कहा कि चिराग, फिरोज, हीरा, जॉय और लोहित एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। लोहित फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। उत्तर की ओर चेहरा होगा, ये लेफ्ट और ये राइट होगा। सवाल आपसे कहा कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं लोहित फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में। लोहित के बारे में कहा कि लोहित फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में, तो लोहित फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। चिराग जॉय के बाईं ओर ठीक बगल में
बैठा है। चिराग जॉय के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। लोहित और चिराग के बीच केवल एक हीरा बैठा है। लोहित चिराग के बीच में हीरा बैठा है। तो देखिएगा, ये लोहित है, ये चिराग है, बीच में हीरा बैठा है और सीजे के बगल में हो गया। अब सवाल कहा फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है? फिरोज यहाँ है। दाईं ओर 3 नंबर पे, 1 2 3 नंबर पे कौन है? सी। सी से कौन है? चिराग। तो आंसर ए मार दीजिए। शॉर्टकट में बनाइए सर, शॉर्टकट में। फाउंडेशन कितना टाइम पे चलता है? 10 से 11। 10 से 11 फाउंडेशन का टाइमिंग है। अभी 2 दिन क्लास लिए हैं, एक दिन बस वही इंट्रो हुआ है, एक दिन पढ़ाए हैं। जल्दी से आ जाइएगा तो कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए 14 के बाद आइए 15 पे। 15 नंबर देखिएगा। कहा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से संबंधित है उसी प्रकार जैसे दूसरा पद पहले पद से। क्या मारेंगे? बावर्ची का रिलेशन दिया है चाकू से, तो सर्जन का रिलेशन किससे होगा? बावर्ची का रिलेशन चाकू से, तो सर्जन का रिलेशन बताइए। चलिए जल्दी बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर। देखना चाहते हैं आप, कभी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे कौन कौन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्योंकि यहाँ सर्जन जो है ना बाबू, वो हॉस्पिटल में ही मिलता है। और अब जैसे देखिए, बावर्ची माने खाना बनाने वाला, रसोईया, वो चाकू का इस्तेमाल करता है सब्जी को काटने के लिए। तो सर्जन जो होता है वो किस चीज का इस्तेमाल करता है काटने के लिए? ये तो आपको देखना पड़ेगा। तो बताइए कौन सा बताइएगा? ऑप्शन ए मार दीजिएगा ना। देखिए आप लोग मार रहे हैं, स्केलपेल मार दीजिएगा। स्केलपेल जो छुरी जैसा होता है, डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, ऊपर में देखिएगा प्लास्टिक या कुछ लोहा का वो डंडी लगा हुआ आता है। इतना तेज धारदार ब्लेड होता है कि पेट छाती कुछ भी फाड़ना है, धीरे से मारे एकदम कर 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 फट जाएगा, एकदम बराबर फटता है। तो स्केलपेल मार दीजिएगा, स्केलपेल आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला सवाल 16 नंबर पे आ जाइए। कथन कहा कि भाग्य बहादुर का साथ देता है। हाँ, भाग्य भी जो साथ देता है ना बहादुर का, जैसे मेरे जैसे बहादुर का साथ देगा। कौन? भाग्य साथ देता है। किसका? बहादुर का। कायरों का भाग्य साथ नहीं देता है, भाग्य साथ बहादुरों का देता है। तो कहा कि भाग्य जो है बहादुर का साथ देता है। अब निष्कर्ष नंबर 1 में कहा कि सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है। अच्छा, सवाल में कहा कि सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है। सवाल में तो कहा कि भैया भाग्य बहादुर का साथ देता है, तो सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, गलत है। दूसरा कहा कायर लोग अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते थे। तेरी क्या ये बात नहीं कहा है, एक्स्ट्रा बात हमें बर्दाश्त नहीं है। आंसर मारिए डी, न तो 1 नहीं 2। कहा कि तेरी मोहब्बत के भी ना जाने कितने फसाने हैं। वायरल हो चुका है ये शॉर्ट्स मेरा। लोग क्या करता है ना, चिलवा सब क्या करता है, नया नया चैनल बना लेता है, अब मेरा शॉर्ट्सवा काट काट के डालता है। हम भी किसी पे कॉपीराइट नहीं मारते, बोले है जाओ सब आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है, सब आगे बढ़ो, सब जियो, सब मस्ती में रहो। तो चला जी उस शॉर्ट्सवा काट काट के सब डाल देता है। एगो चिलवा हमारा फोन किया, बोला कि सर आपका एगो शॉर्ट्स है जो मिलियन में व्यूज पहुंचने वाला है, और उसका वो हमारा डालते रहता है बहुत पहले से। बोले कोनो बात नहीं, तुम एकदम मजा करो, अपना आराम से रहो। तो कहा कि तेरे मोहब्बत के भी ना जाने कितने फसाने हैं, तेरी 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 मोहब्बत के ना जाने कितने फसाने हैं, और बार बार ठोकर मारा तुमने पर ये कम वक्त है जो तेरे ही दीवाने हैं। ससुरा तेरे सामने कोई अच्छा लगता ही नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं। हालांकि चाहने वालों की कमी है नहीं, चाहने वालों की कमी नहीं है, लोग चाहते इस कदर हैं जितना मैं तुझे चाहता हूं, पर कम वक्त ये तुझे चाहता है पर तू किसी और को चाहती है। चले आगे अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा 16 के बाद 17। चलो कोई नहीं ठुकराया तुमने मुझे इस कदर कि मैं बिखर सा गया हूं। हाँ, कहा कि कोई नहीं ठुकराया तुमने इस कदर कि मैं बिखर सा गया हूं, पर बिखरे हुए लोगों को सिर्फ बटोरने की कोशिश करते हैं। मैं तो भैया सही हो जाऊंगा, एकत्रित हो जाऊंगा, पर तुम जब बिखरोगे ना तुम्हें बटोरने वाला, समेटने वाला कोई नहीं रहेगा, ये बात याद रखना। चलो यहाँ आओ। 2 साते 14, 10 दूनी का 20, 8 साते 56। देखो 8 साते 56 बैक में गया, 7 दूनी 14 बैक में गया, और यहाँ देखो 2 दहा में 20 बैक में गया, तो 10 8 80 हम भी बैक में जाएंगे। और मार दिया दादाजी के खस्सी, आंसर हो गया। हाँ, एगो चेला जी लिख रहे हैं सर मेरा फैमिली भी सुन रहा है आपकी शायरी को। ओ सॉरी, मुझे नहीं बोलना था कोई नहीं, मैंने शायरी नहीं हकीकत सुनाया है। चलिए आइए यहाँ देखिए
सवाल का क्या कहना है? कहा कि इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा? अच्छा चला जी, एक चीज मैं देखूं, यहाँ पे LES को पहले S लिख दिया, अब फिर क्या किया, LE को ला के रख दिया। फिर इधर देखिए 3 गो में पहले U को लिख दिया, अब फिर ये दोनों को ला के ज्यों का त्यों रख दिया। फिर इधर हम तीनों को देखते हैं, पहले L लिख दिया, अब फिर MO को ला के यहाँ लिख दिया। अब देखो यहाँ पे करते हैं, पहले किसको लिखते हैं, N को, अब फिर I और O को लिखते हैं। फिर देखिए T को लिखिए, अब फिर U और C को लिखिए, फिर NSD, तो पहले D को लिखिए, अब फिर NS को लिख दीजिए, और उसके बाद ART, तो पहले A को लिखिए, फिर TR को लिख दीजिए। अब बताइए आंसर, आंसर कौन सा, NIOT, NIOT UC DN SATR, मार दो ऑप्शन बी। हो गया भाई, आहा, बहुत बढ़िया। आपका बुक किए थे वहीं फाउंडेशन में चलेगा सर? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, फाउंडेशन में बुक की जरूरत क्या है, कॉन्सेप्ट दे देंगे, कोनो किताब तुम बना लेगा। चलो आगे चलो, 19 पे आ जाओ। देखो भैया, कहा कि किसी घड़ी में 2:32 सहित 8/11 बजे घड़ी की घंटा तथा मिनट वाली सुई के बीच कितना अंश का कोण बनेगा? अंश का कोण अब ये बताए थे, कोई भी सवाल हो डिग्री से रिलेटेड फार्मूला लगाओ, m गुना 11/2 माइनस h गुना 30। अब देखो कहिएगा सर m के जगह पे मिनट लिखेंगे तो 2:32 सहित 8/11 है, कैसे लिखेंगे? यही ना मिनट है, इसको तोड़ने का तरीका आपको पता होगा। 32 11 में गुणा होता है, तो 32 11 में गुणा होता है तो कितना आता है, 2 और 3 2 5 और 352 और 8 जुड़ता है, तो 52 में 8 जुड़ेगा तो होगा 360। चलो ये तोड़ दिया हमने, तो अब क्या करोगे, m के जगह पर लिखो 360/11 और गुना 11/2, मिनट हो गया पूरा ना, और h के जगह पर रखो 2 गुना 30। प्रणाम सर। हाँ तो लेंगे नहीं, अभी थोड़ा सा निकलते हैं तो लाइव करना, पसीनों पोछने का टाइम दो, 10 बज गया। चला जी, 10 बजे से फाउंडेशन है और हमारे साहब आ गए हैं जो हमारा टेक्निकल सारा चीज़ देखते हैं, कह रहे हैं सर लाइव कर दे, हम बोले रुको पसीनों पोछ लेने दो, अभी हम फाउंडेशन में जाएंगे। तो देखो भैया, ये 11 कटेगा, इससे काट दो तो 18 दूनी 36 180, तो 180 माइनस 30 दूनी का 60 कितना होगा, 120 डिग्री। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर होगा। अरे एक फाइट मारेंगे खींच के, अरे रे 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 रे, तू तो सही कर रहा है, गलती हम ही कर दिए। यहाँ पे ई भी ना दिया है, ए सी दोनों। हाँ रे भाई, हाँ रे भाई, हाँ रे भाई, सॉरी 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 सॉरी, इहो होगा 120 भी होगा, और 360 में से जब 120 को घटाइएगा तो 240 भी होगा। ऑप्शन सी में भी दिया है, तो ऑप्शन ए और सी दोनों मारिए। नया पैटर्न है सवाल का, देख लीजिए, दो ऑप्शन दिया। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए कि अब जा 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 जान भुला जई हा। हो गया, हो गया ना। अगले सवाल में आइए, अगला सवाल हमारा 19 के बाद 20 नंबर देखिएगा। 20 नंबर में कहा बाबू कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, यानी वाट के जगह पे क्या आएगा। आप अगर ध्यान से इस सवाल को देखेंगे तो पता चलेगा यहाँ पे 2 लाइन है, और यही 2 लाइन को नीचे से 2 लाइन बढ़ाया 4 हुआ। यहाँ पे देखिए 1 2 लाइन ये बढ़ाया था 2 लाइन, फिर 2 लाइन बढ़ाया 6, अब की 8 लाइन चाहिए, तो यहाँ 2 लाइन है काट दो, यहाँ 1 2 3 4 लाइन है काट दो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन है काट दो। सी आंसर हो गया। 8 लाइन है, देखो कैसे, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। आंसर सी हो गया। बोलो भैया कोई दिक्कत? रोज जुड़िए सुबह में 9 बजे, और रोज जुड़िए शाम में 8:15 में। सुबह में सर प्रतिदिन 8 से 9 मैथ। देखिए सर, जिनको मैथ एकदम अच्छे से पढ़ना है, हंसी मजाक कम और पढ़ाई ज़्यादा, क्योंकि सारे शिक्षक हंसी मजाक करने वाले नहीं होते, कुछ शिक्षक सीरियस भी पढ़ाते हैं। हालांकि मैथ वाले सर बहुत अच्छे हंसी मजाक भी करते हैं, मगर सर आप एकदम अच्छे से मैथ को पढ़ना चाहते हैं तो सुबह में प्रतिदिन 8 से 9 यूट्यूब पे, 9 से 10 मैं रहूँगा, 10 से 11 मुकेश सर, 11 से 12 साइंस वाले सर,
जीके भी सर 10 से 11 चलता है, 11 से 12। ये 4 घंटा का शेड्यूल सर डेली रहेगा, चलते रहेगा। और शाम में 8:15 से सर एलपी का फुल डिस्कशन 75 क्वेश्चन का चलता है सर। आप उसको करिए यूट्यूब पे एकदम फ्री में, कोई पैसा नहीं देना है, मन लगा के करिए। 8:15 में सभी लोग लाइव रहिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, सबको नमस्कार, प्रणाम।